हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ने चोर को पकड़ा। यह कहानी बादशाह अकबर के जमाने की है। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था। जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक। हम सो रहे थे। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मेरी समस्या को दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया। हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है आदि। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। कहानी से सीख, बच्चों, बीरबल ने चोर को पकड़ा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नजरों में आ जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।
कहानी कैसे लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर ले, ताकि आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ ला सके और आपको सुना सके, तो कर लीजिए ना। सबसे बड़ा खजाना। एक दिन मोगली को एक खजाने का नक्शा मिला। इस नक्शे को पाकर मोगली काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने इस खजाने को खोजने जाने का मन बनाया। मोगली अगले ही दिन खजाने की खोज में निकल पड़ा। एक लंबा रास्ता काटने के बाद मोगली एक दूसरे जंगल तक पहुंच गया। इस जंगल में प्रवेश करते ही मोगली ने एक शेर देखा। मोगली ने शेर को कहा, आप बहुत ताकतवर और साहसी हैं, क्या आप मेरे साथ एक खजाने की खोज पर आएंगे? शेर सहमत हो गया और मोगली के सफर में जुड़ गया। जंगल घना था और काफी डरावना भी, क्योंकि इसमें रोशनी कम पहुंचने के कारण इसमें खूब अंधेरा भी था। मोगली थोड़ा डर गया था, लेकिन शेर के साथ ने उसमें हिम्मत जगाई। दोनों ने आखिरकार जंगल पार कर लिया। वो दोनों अब पहाड़ के पास पहुंचे, जहां उन्हें चील दिखाई दी। मोगली ने चील से कहा, आपके पास उत्कृष्ट दृष्टि है और आप दूर से ही देखकर हमें आने वाले खतरों के प्रति सचेत कर सकते हैं। मोगली ने चील से पूछा, क्या आप हमारे साथ आएंगे? हम एक खजाने की तलाश कर रहे हैं। चील सहमत हो गया और मोगली और शेर के साथ उनके सफर में जुड़ गया। पहाड़ ऊंचे थे और टेढ़े-मेढ़े। इन पर चलते दौरान शेर फिसल गया, लेकिन मोगली ने उसे हाथ बढ़ाकर संभाल लिया। अब चील ने अपनी तेज दृष्टि के साथ हर कदम पर नजर रखी और उनको सावधान किया। वे जल्द ही घाटी में पहुंचे, जहां वे भेड़ से मिले। मोगली ने भेड़ से कहा, आपके पास इतना सारा ऊन है और इन पहाड़ों में इतनी ठंड पड़ती है, क्या आप हमारे साथ एक खजाने की खोज में शामिल होंगे? भेड़ सहमत हो गई और मोगली, शेर और चील से जुड़ गई। जब वे बड़े घास के मैदान में पहुंचे, वहां बड़ी ठंडी हवा बह रही थी। वे सभी भेड़ की आड़ में चलते रहे, जिसने उन्हें गर्म और आरामदायक रखा। ये सभी अंत में रेगिस्तान में पहुंच गए, जहां वे ऊंट से मिले। मोगली बोला, आपको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसने ऊंट से कहा, क्या आप हमें रेगिस्तान पार करने और खजाने की खोज में शामिल होंगे? ऊंट सहमत हो गया और सभी के साथ वो भी सफर में जुड़ गया। अब सभी विशाल रेगिस्तान में खुशी खुशी चलने लगे। सभी ऊंट पर सवार हुए और ऊंट सरपट दौड़ने लगा और सभी ने उत्साह के साथ रेगिस्तान को पार किया। सबने माना कि उनका ये सफर काफी रोमांचकारी था। सभी आखिरकार समुद्र में पहुंच गए, जहां वे कछुए से मिले। क्या आप समुद्र पार करने में हमारी मदद कर सकते हैं? मोगली ने कछुए से पूछा। हम एक खजाने की खोज पर हैं, क्या आप हमारे साथ आएंगे? कछुआ सहमत हो गया और इस बड़े काफिले में शामिल हो गया। अब सभी एक नाव में सवार हो गए और समुंदर पार करने लगे। लेकिन आगे उबड़-खाबड़ लहरों ने उनको को लगभग डुबो ही दिया था, लेकिन कछुआ अपनी तैरने की कुशलता से उन्हें उस पार ले गया। वे दूसरी तरफ उल्लू से मिले। उल्लू ने अपने सालों पुराने तजुर्बे से कहा, बधाई हो, आपको खजाना मिल गया है। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि आप एक साथ मिलजुल कर जंगल से गुजरे, पहाड़ों पर चढ़ाई की, ठंडे मैदान और घाटियों को पार किया, रेगिस्तान को पार किया और समुद्र को पार किया। आप एक दूसरे के बिना ऐसा कभी नहीं कर पाते। वे सभी एक दूसरे को देखने लगे और महसूस किया कि उल्लू सही बोल रहा था। उन्हें एक दूसरे की पक्की दोस्ती मिली थी और वास्तव में यही उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना था। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले, ताकि आप लोगों को ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुना सके। तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर से कर लीजिए जो दोस्त नहीं किए हैं अब तक।